चलिए देखिए, बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है 45,000 पॉजिटिव बैलेंस है। अब दूसरी आपको क्या दे रखा है, चेक इशूड बिफोर 31 मई 2017 अमाउंटिंग टू ₹25,940। ठीक है, 31 मई 2017 से पहले आपने एक चेक इशू किया था, कितने का, ₹29,940 का। वो आपने बैंक में इन कैश प्रेजेंट नहीं किया है। अब ध्यान से देखिए, आपने एक चेक इशू किया, कितने का, 25,940 का। अब देखिए, यहाँ पे कैश बुक और पासबुक। अब हम कैसे बना रहे हैं, एज पर पासबुक हम अगर बनाएं तो ध्यान से देखिए, अब आपने क्या करना, हमें बैलेंस किसके, एज पर पासबुक गिवन है, हमें कैश बुक नहीं गिवन था। जैसे कल मैंने आपको बताया था ना कि हम क्या करते हैं, पहले कैश बुक के अकॉर्डिंग हम करते हैं, लेकिन हम क्या, अब हमें बैलेंस कौन सा गिवन है, हम पासबुक के रिस्पेक्टिव में देखेंगे कि हमारा बैलेंस कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। कैश बुक में आपने क्या किया होगा, चेक इशूड बिफोर अमाउंटिंग टू ₹25,940। यानी यहाँ पे आपने क्या किया होगा, अपना बैलेंस माइनस किया होगा कितने से, ₹25,940 से, है ना। पासबुक में यहाँ पे हमने कोई एंट्री नहीं की है, ठीक है, यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन अब हमारा बैलेंस कौन सा है, देखिए ध्यान से देखिए, आपको कौन सा बैलेंस गिवन है, बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है। यानी हम किसके रिस्पेक्टिव में देखेंगे, पहले हम किसके रिस्पेक्टिव में देख रहे थे, कैश बुक गिवन होती थी, हम कैश बुक को देखते थे, यहाँ पे देखते थे ना, इसके रिस्पेक्टिव में देखते थे कि कैश बुक गिवन है तो कैश बुक का ही हम बैलेंस बढ़ा देते थे। इससे पहले यही तो करते थे, अगर यहाँ बने तो मैं क्या करता था, इसको इक्वल करने के लिए 25,940 को मैं ऐड कर देता था, तो मैं यहाँ पॉजिटिव साइड में लिख देता था। लेकिन अब इस बार क्या होगा, इसको हम किसके रिस्पेक्टिव में देखेंगे, पासबुक के रिस्पेक्टिव में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जब इधर का बैलेंस आ रहा -25,940, मुझे इधर का बैलेंस भी नेगेटिव में लाना है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी मैं माइनस कर दूंगा, उतने अमाउंट से डिक्रीज कर दूंगा अपनी पासबुक का बैलेंस। ठीक है, ये पासबुक, पासबुक देखो बैंक की पासबुक नहीं है पासबुक, यानी ये कौन सा, कैश कैश बुक का बैंक कॉलम का वो है। ठीक है, कैश बुक में जो आपका बैंक कॉलम बनता है ना, वो वाला कॉलम है ये। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये आया समझ में, पहले बताइए। जब हम पासबुक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो हम पासबुक के रिस्पेक्टिव में देखते हैं, ये बताइए। तो कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड लिख दूंगा मैं 25,940। ये कैसा हो गया, आपका पासबुक का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी बैंक कॉलम जो है आपका इस अमाउंट से भी हमने डिक्रीज कर दिया, क्योंकि आपका कैश बुक का भी डिक्रीज हो गया था। लेकिन हमारा बैलेंस कैसे गिवन है, एज पर पासबुक गिवन है ना, हमें कैश बुक का निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या किया, हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, चेक इश्यूड, यही किया आपने, ये वाला आया समझ हाँ। में, पहले आ बताइए। गया सर, आ गया। बट नॉट आ गया। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, सबको आ गया है। चलिए दूसरी ट्रांजेक्शन देखिए, दो चेक आपको गिवन थे, कितने के, एक गिवन है 3,900 का, 900 का एक चेक था, और 2,350 का दूसरा चेक था, जो कि हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है 31 मई को। लेकिन बट द बैंक गेव क्रेडिट फॉर द सेम ऑन जून 2017। ठीक है, हमने दो चेक बैंक में डिपॉजिट करवाए, लेकिन जो बैंक हमें क्रेडिट दे रहा है उसका, वो कब दे रहा है, जून 2017 में दे रहा है, यानी नेक्स्ट ईयर दे रहा है। देखो 31 मई को आपकी स्टेटमेंट बन रही, तो हम उस डेट तक देखेंगे। 31 मई को, यानी आपने क्या किया, चेक डिपॉजिट तो करा दिया, लेकिन बैंक में क्या नहीं हुआ है, वो इन कैश नहीं हुआ है, यानी बैंक ने उसको अपनी बुक्स में नोट डाउन नहीं किया है। तो इसको भी समझिए, आइए यहाँ पे आपका कैश बुक, पासबुक। अब आप लोग बताइए मुझे, ठीक है, दो चेक आपको डिपॉजिट करवाए थे आपने बैंक में। तो दो चेक, जब जैसे आपने क्या, चेक आपको डिपॉजिट इनटू द बैंक, तो आपने क्या करा, आपको जो डेटर से माना दो चेक रिसीव हुए, तो आपने अपने बैलेंस को बढ़ा दिया होगा कैश बुक में। एक तो कितने से बढ़ाया होगा, 3,900, और दूसरा कितने से, 2,350 से। यानी टोटल आपने कितने से बढ़ा दिया होगा कैश बुक का बैलेंस, और 3 12 और 6,250। यानी इस अमाउंट से आपने क्या कर किया होगा, अपना कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया होगा।
लेकिन 31 मई को हमारी क्या बन रही है, 31 मई को हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रहा है। इस डेट पे आपने वो पैसा कहाँ नहीं किया, इन कैश नहीं करवाया, यानी बैंक में जाके इन कैश नहीं करवाया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। और हम देख किसके अकॉर्डिंग रहे हैं, पासबुक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, क्योंकि बैलेंस आप एज का पासबुक गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बढ़ा दूंगा, ऐड कर दूंगा या माइनस करूंगा, बढ़ाऊंगा बैलेंस को या घटाऊंगा, पासबुक में बढ़ाऊंगा या कैश बुक से घटाऊंगा, ये बताइए मुझे। सर ऐड लेस होना करेंगे। पासबुक में बढ़ा देंगे ना, यहाँ इंक्रीज किया है, पासबुक, हाँ, तो यहाँ वहां भी मैं इंक्रीज सिक्स टू करेंगे। फाइव से अपना बैलेंस इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसके रिस्पेक्टिव में देखना है ना इस बार। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 6250। ठीक है जी। तो 6250 से मैं क्या करूंगा, अपना जो कैश बुक का पासबुक का बैलेंस है उसको इंक्रीज कर दूंगा। तो सर यहाँ पे लिख देंगे, जैसे ना कैश बुक में जैसे इंक्रीज हो गया था, तो इसमें तो रिवर्स एंट्री होती है, तो ये लेस नहीं होना चाहिए था। नहीं ये इशूड वाली नहीं है ना, लेस वाली तो ये लेस ही तो होती थी। अब देखो इसको अगर नहीं मैं नहीं, कैश बुक जैसे के हम हिसाब कैश से बुक के, देखूंगा, नहीं ये, हाँ ये जो अमाउंट है ना, अगर हम ना कैश बुक के हिसाब से लेते तो ये हम ऐड करते। कैश बुक के हिसाब से लेते हैं तो ऐड करते हैं, ये कह रहे हैं। हाँ हाँ जी कैश बुक सर। के हिसाब से ऐड कहाँ करते हैं, कैश बुक के हिसाब से तो माइनस करते हैं ना इसको, वो तो इस वाली एंट्री को करते हैं, ये इशूड वाली जो एंट्री होती है ना, इसको ऐड करते हैं। मैंने क्या लिखवाया था आपको, देखो जरा आप, नेगेटिव माइनस किया होगा मैं पहले वाले क्वेश्चन में, देखिए जरा, चेक डिपॉजिटेड वाला जो है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड वाला है ये जो है ना 6250, ये माइनस ही करते थे हम उसको। ठीक है, एक बार देखिए जरा, मैंने आपको करवाया होगा कल इलुस्ट्रेशन, उसमें चेक करिए आपने, मेरे ख्याल से बाकी लोग सर देखिए, फर्स्ट ये क्लास नहीं हुई होता थी। था नेगेटिव में आता था, नहीं है। ये नेगेटिव में आता था ना। हाँ ये नेगेटिव में ही आता था, चेक डिपॉजिटेड कंपेयर करना है बट ना नॉट पासबुक से। क्रेडिटेड या बट नॉट इनकैश्ड। देखो रिया, अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है मैं समझा देता हूँ, देखिए कैश बुक में अगर हम करते हैं तो उसमें कैसे नेगेटिव आता है ये समझते हैं। ठीक है, ये आपका बैलेंस गिवन है कैश बुक का, इसी अमाउंट को लेके चलते हैं, ठीक है, और पासबुक। ठीक है, अब आपने क्या किया, 6250 आ रहा था, आपको जैसे ही चेक रिसीव हुआ डेटर से, आपने क्या किया, कैश बुक में अपना बैलेंस बढ़ा देगा, 6250 से दो चेक थे, इतने से बैलेंस इंक्रीज किया होगा पासबुक में, लेकिन इन कैश नहीं कराया, क्रेडिट नहीं किया ना पासबुक में। जी। और मैं बना किसके अकॉर्डिंग रहा हूं, अगर मैं बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर कैश बुक के हिसाब से देखूंगा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू में देखूंगा, तो मुझे क्या करना है, इसका बैलेंस नील नील करना है। तो मैं क्या करता हूँ, उसी बैलेंस को वापस से लेस। डिक्रीज कर देता हूँ, हम्म। नेगेटिव। ये देखो माइनस होता है कि नहीं होता कैश बुक में, ये जी माइनस जी। होता था। हाँ ठीक है, तो ये 6250 आपने लिख लिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, देयर वॉज ऑल्सो अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹2500 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड। अब देखो, एक चेक डिसऑनर्ड हुआ 31 मई को, कितने का, ₹2500 का, जिसमें हमने क्या कर दिया, इसको भी अपनी पासबुक में डेबिट कर दिया है। ठीक है, तो चेक डिसऑनर्ड हुआ है तो क्या करेंगे आप, बताइए जरा। चेक डिसऑनर्ड, बताइए प्लीज। चेक डिसऑनर्ड सर रिकॉर्डेड इसे ओनली इन पासबुक, आपने देखो यहाँ माइनस पे क्या लिखा है, माइनस कर ध्यान से पढ़िए। माइनस कर देंगे। आपने जो चेक डिसऑनर्ड हुआ है वो केवल आपने कैश बुक में उसका बैलेंस नहीं लिखा है, यानी आपका जो चेक डिसऑनर्ड हुआ उसको केवल आपने कहाँ पे रिकॉर्ड किया है, पासबुक में डिक्रीज कर दिया बैलेंस को, कितने से, ₹2350 से, यानी नेगेटिव कर दिया है ₹2350 से बैलेंस को। लेकिन कैश बुक में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, यही कह रहा ना। देयर वॉज ऑल्सो डेबिट इन द पासबुक, पासबुक में डेबिट है, डेबिट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस है ना, डेबिट, पासबुक का डेबिट होने का मतलब क्या है, नेगेटिव बैलेंस। क्रेडिट का मतलब होता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव बैलेंस कितना था, ₹2350 से हमने डिक्रीज किया होगा पासबुक का बैलेंस। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, हमने कैश बुक में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि कैश बुक के बारे में कुछ नहीं कहा, तो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की है, तो अब हम बना किसके अकॉर्डिंग रहे,
पासबुक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं ना, तो ये क्या करेंगे अब यहाँ पे, इंक्रीज माइनस कर देगा। माइनस करेंगे या ऐड करेंगे? उस बैलेंस पे इंक्रीज होना चाहिए, ऐड होगा। ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्टिव में देख रहे हैं, मैंने बताया था पहले से, जिसके रिस्पेक्टिव में देख रहे हो उसी की उसमें ट्रांजेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2350 रुपये से वापस ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 23, 2350 था, 2500 रुपये, सॉरी 2500 अमाउंट थी, उससे मैं क्या कर दूंगा, पॉजिटिव साइड में नोट डाउन कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँ चेक इशू, चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। चेक डिसऑनर्ड हुआ केवल हमने पासबुक में दिखाया, तो पहले पासबुक में बैलेंस को घटाया होगा, फिर से हमने क्या कर दिया है, पासबुक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं अपना बैलेंस, तो क्या किया होगा, उसको वापस से बढ़ा दिया होगा। ठीक है, यही ट्रांजेक्शन थी आपकी। तो लास्ट में अब क्या बचा है, अब हमें कौन सा बैलेंस निकालना है, हमें निकालना है बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा जो है वो कैसा बैलेंस आएगा, किस साइड का डिफरेंस आएगा, बताइए किस साइड टोटल ज्यादा आ रहा है, इस साइड का माइनस। टोटल डेबिट साइड का, पॉजिटिव साइड का ज्यादा आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है, 53,750। हाँ, और 25,940, 27,810 आएगा। ये आएगा मेरे ख्याल से, कितना अमाउंट आ रहा है, 27,810। 27,810 रुपये है ना। 27,810 किस साइड आ जाएगा, फिर इस साइड आ जाता है। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक में कितना अमाउंट गिवन है, 27,810 रुपये। ये कैसा बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक कैसा बैलेंस होगा ये, दिस विल बी योर, अनफेवरेबल। डेबिट। ये आपका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये बैलेंस कैसा आ रहा है, नेगेटिव साइड में आ रहा है ना। ठीक है जी, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस हमेशा अगर फेवरेबल होगा, इसको अनफेवरेबल भी बोलते हैं। अगर पॉजिटिव साइड में आता तो ये क्या होता है, फेवरेबल होता है, लेकिन ये नेगेटिव साइड में आ रहा है, इसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो अनफेवरेबल बैलेंस कह सकते हैं उसको। यहाँ पे आप अनफेवरेबल बैलेंस लिख सकते हैं उसको। एक क्वेश्चन और दो आपको करने के लिए, ये बताइए। हाँ, तो दे दीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। ये मैंने आपको शायद दिया भी होगा ना ये वाला, देखिए, करिए इस क्वेश्चन को एक बार, इजी है, बस वहां पे आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन होगा। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ठीक है, कैश बुक आपका जो है वो कैसा बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। आमतौर पर जो फेवरेबल यानी अनफेवरेबल बैलेंस क्रेडिट कैश बुक शो कर रही है। अनफेवरेबल बोलिए या ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलिए, ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का होता है तो कहाँ पे आता है, नेगेटिव साइड में आता है। बाकी ट्रांजेक्शन एज इट इज है जो कैश बुक में हम कर चुके हैं, उसको करिए एक बार, है ना।
चलिए इसका बैलेंस निकालिए, मुझे आंसर बताइए इसका। पहले आइटम मैं आपको बता देता हूँ। ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपको गिवन है, एज पर कैश बुक। ये वाला बैलेंस क्या किया आपने? हमेशा जो बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, कैश कैश का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होगा, है ना। ओवरड्राफ्ट कैश बुक आपका कम है तो कितना आएगा? 1,18,100 रुपये। ये आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है। निकालिए इसका आंसर। सर 60,000 3200 आपका पासबुक का 60,000 बैलेंस 63200। 63200। हाँ जी, मेरा हाँ इतना जी है। ठीक है। कैसा बैलेंस आ रहा है? ये फेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल है? ये अनफेवरेबल है सर, नेगेटिव में आ रहा, ओवरड्राफ्ट आ रहा। अच्छा, नेगेटिव बैलेंस आएगा। हाँ। चलो देख लेते हैं। नहीं 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 नहीं, पासबुक का तो पॉजिटिव बैलेंस होगा ना ये। पासबुक अगर का कैश बुक फेवरेबल का होगा ना ओवरड्राफ्ट, जब। हाँ हाँ, पासबुक का फेवरेबल होगा, सॉरी, हाँ, जी पासबुक जी। का फेवरेबल है। चलिए बाकी लोग भी निकालिए। यही आ रहा सबका आंसर? नहीं सर, मेरा तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? गलत आ रहा है? नहीं। हाँ। आइए देख लेते हैं। पहला तो ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक मैंने दिखाया तो नेगेटिव बैलेंस कैश हाँ बुक का सर, गिवन ये था, तो मैंने नेगेटिव। नोट डाउन कर लिया, ठीक है। दूसरा आपको क्या गिवन? एक चेक आपने रिसीव किया, आपने कैश बुक में तो उसको रिकॉर्ड किया, लेकिन उसको कहाँ पे नहीं लिखा? बैंक में नहीं लिखे, बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। कितने का चेक था वो? 12,400 रुपए का। अब देखो, कैश बुक पासबुक किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम? कैश बुक के रिस्पेक्टिव में देखेंगे तो कैश बुक में कितने से बढ़ाया होगा हमने बैलेंस को? चेक रिसीव किया था, माना मेरे पास चेक आ गया, मैंने क्या किया? अपनी बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, यानी मैंने कितने से बढ़ा दिया होगा अपने बैलेंस को? 12,400 रुपये से कैश बुक बढ़ा दिया होगा, लेकिन पासबुक में उसने रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा फिर से? बताइए जरा, मेरे को क्या वापस करना से पड़ेगा? माइनस, फिर माइनस माइनस कर करना दो। पड़ेगा, है ना। 12,400 रुपये को माइनस करना पड़ेगा इस इम्पैक्ट को नलीफाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ? कैश बुक को देखना है, मैं कैश बुक के रिस्पेक्टिव में बनाना है, तो मैं केवल कैश बुक में ही ट्रांजेक्शन्स देखूंगा। तो 12,400 रुपये नेगेटिव साइड में आ जाएगा। ये क्लियर है? ये बताइए, यहाँ तक आ रहा है सबको समझ में? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार प्लीज। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड टू बैंक। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब तीसरी कौन सी ट्रांजेक्शन थी आपकी?
पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। ठीक है, पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली है ना, कस्टमर डायरेक्टली। आइए जरा इसको देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। आपको पेमेंट रिसीव की थी कस्टमर से डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक ने सीधा जो पेमेंट कस्टमर से डायरेक्टली रिसीव कर ली, कितने की, 27,300 की। लेकिन कैश बुक में हमने क्या किया, कोई एंट्री नहीं की है। आइए चलो करते हैं इसको, अगर इस तरह से देखना हमने तो देखो, पासबुक में तो मेरा बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में तो मैंने एंट्री कर ली ना, डायरेक्टली उसने जमा कर दिए 27,300 रुपये पासबुक में। लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की, तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक के रिस्पेक्टिव में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, हाँ जी। क्योंकि कैश पासबुक में बढ़ गया तो मुझे यहाँ पे भी बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो 27,300 रुपये कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव साइड में आ जाएगा। क्लियर है, दिख रहा है ना सबको, स्क्रीन दिख रही है, यस सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, 27,300 रुपये पॉजिटिव में कैसे आया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, इसके बाद है आपका चेक इशूड फॉर ₹1,75,200 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो चेक इशू किया है 1,75,200 का, लेकिन बैंक में पेमेंट नहीं किया है। तो चेक आपने इशू किया तो कैश बुक से बैलेंस को घटा दिया होगा, कैश बुक में कितने से, 1,75,200 रुपये से घटा दिया होगा, लेकिन बैंक में पासबुक में कोई एंट्री नहीं की, तो वापिस से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे 1,75,200 से, क्योंकि पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई। उसके इम्पैक्ट को नलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 1,75,200 रुपये आपका कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव साइड में आ जाता है। ठीक है रिया, ये देखो ये कहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है ना हमारा बैलेंस। यस सर। जी, तो इसको हम लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहां तक सबको समझ में आया, इजी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑफ ₹8,800 चार्ज बाय द बैंक वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। देखो अब बैंक ने, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, एक इंटरेस्ट ऑन बैंक चार्ज बाय बैंक। चार्ज बाय बैंक करने का मतलब क्या है, कि जो 8,800 रुपए का इंटरेस्ट हमने पे किया होगा बैंक, यानी बैंक ने डिडक्ट किया होगा, तो क्या हुआ होगा। देखो कैश बुक में आपने कुछ नहीं लिखा, लेकिन पासबुक में आपने क्या किया है, ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ ₹8,800 चार्ज बाय बैंक, बैंक ने चार्ज किया तो बैलेंस को क्या किया होगा, मैं पासबुक में हमारे बैलेंस को घटा दिया होगा। बैंक ने चार्ज किया है, रिसीव नहीं किया इंटरेस्ट, ठीक है, चार्ज किया तो 8,800 रुपये से मेरे बैलेंस को नेगेटिव कर दिया होगा पासबुक में। लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की, तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक में भी क्या करूंगा, मैं बैलेंस को घटा दूंगा 8,800 रुपये से। तो मैं कहाँ लिखूंगा इसको, यहाँ पे आ जाएगा 8,800 रुपये नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो सकता है, मेरा बैलेंस कैसा था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस था कैश बुक का, उसकी वजह से बैंक ने क्या किया, ओवरड्राफ्ट के लिए वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, वो खर्चा उसने हमारे उससे बैलेंस से घटा दिया था। तो मैंने उसको क्या किया, वापस से अपनी कैश बुक में भी उसको घटा दिया होगा, तभी तो मेरी कैश बुक पासबुक मैच करेंगे, तो ये तो होता है रिकंसिलेशन। तो मैं लिख दूं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट किया होगा ना, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। चलिए हमारा बैलेंस आ गया है। अब और कोई आइटम बची इसमें, नहीं कोई और नहीं है। इसका टोटल करिए, मुझे टोटल बताइए प्लीज, जिसने निकाला होगा। रीना जी कितना आ रहा था, सर 202,500। 202,500। ठीक है, इस साइड भी दोनों 500। बैलेंस कहाँ पे आएगा, किस साइड आ रहा है, प्लस माइनस के साइड आ रहा।
63,200 है ना? हाँ हाँ तो ये कैसा बैलेंस आया आपका? बताइए, क्या लिखूंगा मैं इसको? कौन सा बैलेंस है ये मेरा? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। देखो, अब आपका क्रेडिट बैलेंस है, ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। अब हम क्रेडिट बैलेंस किसका है? पासबुक का। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आपका आ गया है 63,200 रुपये। ये कैसा बैलेंस होता है? दिस इज योर फेवरेबल बैलेंस। ये आपका कैसा बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस है। इसे नोट डाउन करिए। यहीं पे दिक्कत आई होगी रिया आपकी, 8,800 को आपने पॉजिटिव में लिख लिया होगा, है ना? यहीं पे आया होगा। हाँ सर, ये पॉइंट मुझे एक ये वाला अमाउंट और एक था आपका सेकंड वाला, डायरेक्टली ये पेमेंट डायरेक्टली। हाँ, आप क्लियर है या अभी भी दिक्कत है? लेकिन सर ये मुझे थोड़ा फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा अच्छा, कंफ्यूजिंग ही। इसमें दिक्कत आ रही है, चलो मैं समझाता हूँ। हाँ। ये पहले नोट कर लीजिए, जिसने नोट कर लिया उसके बाद मैं फिर आपको उसमें लेके चलता हूँ। फिफ्थ पॉइंट को समझते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, तब तक बाकी लोगों को नोट डाउन करने दीजिए। ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ ₹8,800, 8,800 का जो इंटरेस्ट था चार्ज बाय बैंक वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब जो 8,800 का जो इंटरेस्ट है बैंक ने चार्ज किया। चार्ज करने का मतलब, जब ये लिखा रहता है ना वर्ड चार्ज बाय बैंक, चार्ज करने का मतलब कि बैंक ने डिडक्ट किया होगा, यानी बैंक ने अपने उससे आपके खाते से बैलेंस कम किया होगा। अब हो सकता है ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, क्योंकि हमारा शुरू में ओवरड्राफ्ट बैलेंस था। ये उस ओवरड्राफ्ट बैलेंस की वजह से बैंक क्या करता है? उस इंटरेस्ट को चार्ज करता है, क्योंकि बैंक आपको एक फैसिलिटी दे रहा है ना ओवरड्राफ्ट बैलेंस की। उसके अगेंस्ट में वो क्या करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है। ओवरड्राफ्ट भी एक तरह का लोन होता है ना? शॉर्ट टर्म लोन है। तो वो क्या करता है? उसके अगेंस्ट में बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वो इंटरेस्ट कैसा है? हमारे बैलेंस से उसने बैंक बैलेंस से घटाया होगा। ये देखिए, कर लिया होगा आई होप सबने। यहाँ समझिए। अब मान लेते हैं कितना इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक ने? 8,800 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज करने का मतलब है कि पासबुक में आपका बैलेंस जितना बैलेंस रहा होगा, उसमें से 8,800 का बैलेंस उसने क्या किया होगा? घटा दिया होगा, डिक्रीज किया होगा आपके बैलेंस को पासबुक से। ये देखिए, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक का मतलब क्या है? बैंक ने आपके पैसे डेबिट किए हैं। डेबिट करने का मतलब बैलेंस घटा होगा आपके से पासबुक में। माना आपके 1,00,000 रुपए पड़ी, 1,00,000 में से 8,800 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया। बैंक चार्जेस जैसे होते हैं ना, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज, अगर इस तरह का टर्म लिखा है, ये मतलब आपका बैलेंस डिक्रीज हुआ होगा। तो अब कैश बुक में तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। तो मैं क्या करूंगा? इसके इम्पैक्ट को रिकंसाइल करने के लिए, इनको क्या करूंगा? इस गैप को रिकंसाइल करने के लिए कैश बुक में भी घटा दूंगा ना बैलेंस को, है ना? ठीक है रिया? तो सर इसको हम आठ हजार मैनिपुलेट आठ सौ करने रुपए के से लिए ऐड नहीं कैश बुक में करेंगे? मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मेरा, मुझे ये मालूम नहीं है कि मेरा 8,800 रुपए बाद में मुझे इस दिन पता चल रहा कि ये पैसा मेरा पासबुक से कम हो गया, तो मैं यहाँ पे भी घटा दूंगा ना, कैश बुक में भी अपनी उसको डिक्रीज कर दूंगा। तभी तो अच्छा। मेरा इंपैक्ट आ जाएगा। यहाँ भी -8,800 हो जाएगा, यहाँ भी -8,800 हो जाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है सर, अब आया है। हाँ, क्लियर है सबको? हाँ हाँ सर, अब थोड़ा क्लियर हुआ। चलिए मैं एक चीज समझा देता हूँ आपको। चार चीजें हैं, समझते हैं इसको। देखो, डेबिट बैलेंस एज पर, लिखिए इसको, कैश बुक कैसा बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस होता है। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है? कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होगा वो फेवरेबल बैलेंस होता है। और अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सो दिस इज योर अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस। जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो कैसा होता है? वो हमेशा पॉजिटिव साइड में आएगा। अनफेवरेबल बैलेंस कहाँ आता है? नेगेटिव साइड में आता है। ठीक है? इसी तरीके से कैश बुक में भी देख लेते हैं, सॉरी पासबुक का। अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है
डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये कैसा बैलेंस आएगा? ये इसका अनफेवरेबल। अनफेवरेबल बैलेंस होता है। अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो ये कहाँ दिखाएंगे इसको? अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ डेबिट बैलेंस और पासबुक, ये पॉजिटिव साइड आता है। अनफेवरेबल बैलेंस कहाँ आएगा? यही आएगा ना, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपका कैसा बैलेंस है? दिस इज योर फेवरेबल बैलेंस। ये आपका आता है नेगेटिव साइड। इसे नोट करिए। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लिया था सबने? ये नोट कर लीजिए। और जिसने नोट कर लिया है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, दिस विल बी योर होमवर्क। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। सर सर हाँ जी, हमारे हाँ उसमें जी, हाँ जी। एडजस्टेड कैश बुक नहीं है। हमारे इसमें क्या नहीं है? एडजस्टेड कैश बुक? हम्म। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। अच्छा। एक इलस्ट्रेशन नंबर से। चलिए देखिए, बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है 45,000, पॉजिटिव बैलेंस है। अब दूसरी आपको क्या दे रखा है? चेक इशूड बिफोर 31 मई 2017 अमाउंटिंग टू ₹25,940। ठीक है, 31 मई 2017 से पहले आपने एक चेक इशू किया था, कितने का? ₹29,940 का। वो आपने बैंक में इन कैश प्रेजेंट नहीं किया है। अब ध्यान से देखिए, आपने एक चेक इशू किया, कितने का? 29 25,940 का। अब देखिए, यहाँ पे कैश बुक और पासबुक। अब हम कैसे बना रहे हैं? एज पर पासबुक हम अगर बनाएं तो ध्यान से देखिए, अब आपने क्या करना, हमें बैलेंस किसके? एज पर पासबुक गिवन है, हमें कैश बुक नहीं गिवन था। जैसे कल मैंने आपको बताया था ना कि हम क्या करते हैं, पहले कैश बुक के अकॉर्डिंग हम करते हैं। लेकिन हम क्या, अब हमें बैलेंस कौन सा गिवन है? हम पासबुक के रिस्पेक्टिव में देखेंगे कि हमारा बैलेंस कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। कैश बुक में आपने क्या किया होगा? चेक इशूड बिफोर अमाउंटिंग टू ₹25,940, यानी यहाँ पे आपने क्या किया होगा? अपना बैलेंस माइनस किया होगा, कितने से? ₹25,940 से, है ना। पासबुक में यहाँ पे हमने कोई एंट्री नहीं की है, ठीक है, यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है।
लेकिन अब हमारा बैलेंस कौन सा है, देखिए ध्यान से देखिए, आपको कौन सा बैलेंस गिवन है, बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है। यानी हम किसके रिस्पेक्टिव में देखेंगे, पहले हम किसके रिस्पेक्टिव में देख रहे थे, कैश बुक गिवन होती थी, हम कैश बुक को देखते थे, यहाँ पे देखते थे ना, इसके रिस्पेक्टिव में देखते थे कि कैश बुक गिवन है तो कैश बुक का ही हम बैलेंस बढ़ा देते थे। इससे पहले यही तो करते थे अगर यहाँ बने। तो मैं क्या करता था, इसको इक्वल करने के लिए 25,940 को मैं ऐड कर देता था, तो मैं यहाँ पॉजिटिव साइड में लिख देता था। लेकिन अब इस बार क्या होगा, इसको हम किसके रिस्पेक्टिव में देखेंगे, पासबुक के रिस्पेक्टिव में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जब इधर का बैलेंस आ रहा -25,940, मुझे इधर का बैलेंस भी नेगेटिव में लाना है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी मैं माइनस कर दूंगा, उतने अमाउंट से डिक्रीज कर दूंगा अपनी पासबुक का बैलेंस। ठीक है, ये पासबुक, पासबुक देखो बैंक की पासबुक नहीं है पासबुक, यानी ये कौन सा, कैश कैश बुक का बैंक कॉलम का वो है। ठीक है, कैश बुक में जो आपका बैंक कॉलम बनता है ना, वो वाला कॉलम है ये। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये आया समझ में, पहले बताइए। जब हम पासबुक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो हम पासबुक के रिस्पेक्टिव में देखते हैं, ये बताइए। तो कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड लिख दूंगा मैं 25,940। ये कैसा हो गया, आपका पासबुक का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी बैंक कॉलम जो है आपका इस अमाउंट से भी हमने डिक्रीज कर दिया, क्योंकि आपका कैश बुक का भी डिक्रीज हो गया था। लेकिन हमारा बैलेंस कैसे गिवन है, एज पर पासबुक गिवन है ना, हमें कैश बुक का निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या किया, हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, चेक इश्यूड, यही किया आपने, ये वाला आया समझ में, पहले आ बताइए। गया सर, आ गया, बट नॉट आ गया। प्रेजेंटेड फॉर पे, सबको आ गया है। चलिए दूसरी ट्रांजेक्शन देखिए। दो चेक आपको गिवन थे, कितने के, एक गिवन है 3900 का, 900 का एक चेक था, और 2350 का दूसरा चेक था, जो कि हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है 31 मई को। लेकिन बट द बैंक गेव क्रेडिट फॉर द सेम ऑन जून 2017। ठीक है, हमने दो चेक बैंक में डिपॉजिट करवाए, लेकिन जो बैंक हमें क्रेडिट दे रहा है उसका, वो कब दे रहा है, जून 2017 में दे रहा है, यानी नेक्स्ट ईयर दे रहा है। देखो 31 मई को आपकी स्टेटमेंट बन रही, तो हम उस डेट तक देखेंगे 31 मई को। यानी आपने क्या किया, चेक डिपॉजिट तो करा दिया, लेकिन बैंक में क्या नहीं हुआ है, वो इन कैश नहीं हुआ है, यानी बैंक ने उसको अपनी बुक्स में नोट डाउन नहीं किया है। तो इसको भी समझिए। आइए यहाँ पे आपका कैश बुक, पासबुक, अब आप लोग बताइए मुझे। ठीक है, दो चेक आपको डिपॉजिट करवाए थे आपने बैंक में। तो दो चेक, जब जैसे आपने क्या, चेक आपको डिपॉजिट इनटू द बैंक, तो आपने क्या करा, आपको जो डेटर से माना दो चेक रिसीव हुए, तो आपने अपने बैलेंस को बढ़ा दिया होगा कैश बुक में। एक तो कितने से बढ़ाया होगा, 3900, और दूसरा कितने से, 2350 से। यानी टोटल आपने कितने से बढ़ा दिया होगा कैश बुक का बैलेंस, 9 3 12 और 6250। यानी इस अमाउंट से आपने क्या कर किया होगा, अपना कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया होगा। लेकिन 31 मई को हमारी क्या बन रही है, 31 मई को हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रहा है। इस डेट पे आपने वो पैसा कहाँ नहीं किया, इन कैश नहीं करवाया, यानी बैंक में जाके इन कैश नहीं करवाया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। और हम देख किसके अकॉर्डिंग रहे हैं, पासबुक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, क्योंकि बैलेंस आप एज का पासबुक गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बढ़ा दूंगा, ऐड कर दूंगा या माइनस करूंगा, बढ़ाऊंगा बैलेंस को या घटाऊंगा, पासबुक में बढ़ाऊंगा या कैश बुक से घटाऊंगा, ये बताइए मुझे। सर सर ऐड लेस करेंगे। पासबुक पासबुक में बढ़ा देंगे ना, यहाँ इंक्रीज किया पासबुक है, में, हाँ, यहाँ वहां भी मैं डिक्रीज करेंगे। 6250 से अपना बैलेंस इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसके रिस्पेक्टिव में देखना है ना इस बार। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 6250। ठीक है जी, तो 6250 से मैं क्या करूंगा, अपना जो कैश बुक का पासबुक का बैलेंस है उसको इंक्रीज कर दूंगा। तो सर यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे ना कैश बुक में जैसे इंक्रीज हो गया था, तो इसमें तो रिवर्स एंट्री होती है, तो ये लेस नहीं होना चाहिए था। नहीं ये इश्यूड वाली नहीं है ना, लेस वाली तो, ये लेस ही तो होती थी। अब देखो इसको अगर नहीं मैं नहीं, कैश बुक जैसे के ना हिसाब कैश से बुक के, देखूंगा, नहीं ये, हाँ ये जो अमाउंट है ना, अगर हम कैश बुक के हिसाब से लेते तो ये हम ऐड करते।
कैश बुक के हिसाब से लेते तो ऐड करते हैं, ये कह रहे हैं? हाँ हाँ जी कैश बुक सर। के हिसाब से ऐड कहाँ करते हैं? कैश बुक के हिसाब से तो माइनस करते हैं ना इसको, वो तो इस वाली एंट्री को करते हैं, ये इशूड वाली जो एंट्री होती है ना, इसको ऐड करते हैं। मैंने क्या लिखवाया था आपको? देखो जरा, आप नेगेटिव माइनस किया होगा मैं पहले वाले क्वेश्चन में, देखिए जरा, चेक डिपॉजिटेड वाला जो है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड वाला है ये। ये जो है ना 6250, ये माइनस ही करते थे हम उसको। ठीक है, एक बार देखिए जरा, मैंने आपको करवाया होगा कल इलुस्ट्रेशन, उसमें चेक करिए आपने। मेरे ख्याल से बाकी लोग सर देखिए, कल ये क्लास नहीं हुई होता थी। था नेगेटिव में आता था ना ये। ये नेगेटिव में आता था ना। हाँ, ये नेगेटिव में ही आता था। चेक डिपॉजिटेड कंपेयर करना है बट ना नॉट पासबुक से। क्रेडिटेड या बट नॉट इनकैश्ड। देखो रिया, अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है मैं समझा देता हूँ। देखिए कैश बुक में अगर हम करते हैं तो उसमें कैसे नेगेटिव आता है ये समझते हैं। ठीक है, ये आपका बैलेंस गिवन है कैश बुक का, इसी अमाउंट को लेके चलते हैं। ठीक है, और पासबुक। ठीक है, अब आपने क्या किया, 6250 आ रहा था आपको, जैसे ही चेक रिसीव हुआ डेटर से, आपने क्या किया, कैश बुक में अपना बैलेंस बढ़ा देगा। 6250 से दो चेक थे, इतने से बैलेंस इंक्रीज किया होगा पासबुक में, लेकिन इन कैश नहीं कराया, क्रेडिट नहीं किया ना पासबुक में। जी। और मैं बना किसके अकॉर्डिंग रहा हूं? अगर मैं बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ फिर, कैश बुक के हिसाब से देखूंगा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू में देखूंगा, तो मुझे क्या करना है, इसका बैलेंस नील नील करना है। तो मैं क्या करता हूँ, उसी बैलेंस को वापस से लेस। डिक्रीज कर देता हूँ, हम्म। नेगेटिव। ये देखो, माइनस होता है कि नहीं होता कैश बुक में? ये जी माइनस जी। होता था। हाँ ठीक है, तो ये 6250 आपने लिख लिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, देयर वॉज ऑल्सो अ डेबिट इन द पासबुक और ₹2500 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड। अब देखो, एक चेक डिसऑनर्ड हुआ 31 मई को, कितने का, ₹2500 का, जिसमें हमने क्या कर दिया, इसको भी अपनी पासबुक में डेबिट कर दिया है। ठीक है, तो चेक डिसऑनर्ड हुआ है तो क्या करेंगे आप, बताइए जरा। चेक डिसऑनर्ड, बताइए प्लीज। चेक डिसऑनर्ड नहीं, रिकॉर्डेड ऐसे ओनली इन पासबुक। आपने देखो यहाँ माइनस पे क्या लिखा है, माइनस ध्यान से पढ़िए। माइनस कर देंगे। आपने जो चेक डिसऑनर्ड हुआ है वो केवल आपने कैश बुक में उसका बैलेंस नहीं लिखा है, यानी आपका जो चेक डिसऑनर्ड हुआ उसको केवल आपने कहाँ पे रिकॉर्ड किया है, पासबुक में डिक्रीज कर दिया बैलेंस को, कितने से, ₹2350 से, यानी नेगेटिव कर दिया है ₹2350 से बैलेंस को। लेकिन कैश बुक में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, यही कह रहा ना। देयर वॉज ऑल्सो डेबिट इन द पासबुक, पासबुक में डेबिट है, डेबिट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस है ना। डेबिट, पासबुक का डेबिट होने का मतलब क्या है, नेगेटिव बैलेंस। क्रेडिट का मतलब होता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव बैलेंस कितना था, ₹2350 से हमने डिक्रीज किया होगा पासबुक का बैलेंस। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, हमने कैश बुक में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि कैश बुक के बारे में कुछ नहीं कहा, तो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की है। तो अब हम बना के इसके अकॉर्डिंग रहे हैं, पासबुक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं ना। तो ये क्या करेंगे अब यहाँ पे, इंक्रीज। माइनस कर देगा। माइनस करेंगे या ऐड करेंगे? कौन सा इस पे इंक्रीज होना चाहिए, ऐड होगा। ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्टिव में देख रहे हैं, मैंने बताया था पहले से, जिसके रिस्पेक्टिव में देख रहे हो उसी के उसमें ट्रांजेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ₹2350 से वापस ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 23, 2350 था, ₹2500, सॉरी, 2500 अमाउंट थी, उससे मैं क्या कर दूंगा, पॉजिटिव साइड में नोट डाउन कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँ, चेक इशू, चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। चेक डिसऑनर्ड हुआ केवल हमने पासबुक में दिखाया, तो पहले पासबुक में बैलेंस को घटाया होगा, फिर से हमने क्या कर दिया है, पासबुक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं अपना बैलेंस, तो क्या किया होगा, उसको वापस से बढ़ा दिया होगा। ठीक है, यही ट्रांजेक्शन थी आपकी। तो लास्ट में अब क्या बचा है, अब हमें कौन सा बैलेंस निकालना है, हमें निकालना है बैलेंस, बैलेंस एज पर
कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा जो है वो कैसा बैलेंस आएगा, किस साइड का डिफरेंस आएगा बताइए, किस साइड टोटल ज्यादा आ रहा है, इस साइड का माइनस। टोटल डेबिट साइड का पॉजिटिव साइड का ज्यादा आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है, 53,750। हाँ। और 25,940, 27,810 आएगा। ये आएगा मेरे ख्याल से, कितना अमाउंट आ रहा है, 27,810। 27,810 रुपए, है ना। 27,810 किस साइड आ जाएगा, फिर इस साइड आ जाता है। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक में कितना अमाउंट गिवन है, 27,810 रुपए। ये कैसा बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक कैसा बैलेंस होगा ये, दिस विल बी योर, अनफेवरेबल डेबिट। ये आपका डेबिट बैलेंस है, डेबिट। क्योंकि ये बैलेंस कैसा आ रहा है, नेगेटिव साइड में आ रहा है ना। ठीक है जी, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस हमेशा अगर फेवरेबल होगा, इसको अनफेवरेबल भी बोलते हैं। अगर पॉजिटिव साइड में आता तो ये क्या होता है, फेवरेबल होता है, लेकिन ये नेगेटिव साइड में आ रहा है, इसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो अनफेवरेबल बैलेंस कह सकते हैं उसको। यहाँ पे आप अनफेवरेबल बैलेंस लिख सकते हैं उसको। एक क्वेश्चन और दो आपको करने के लिए, ये बताइए। हाँ तो दे दीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। ये मैंने आपको शायद दिया भी होगा ना ये वाला। देखिए, करिए इस क्वेश्चन को एक बार, इजी है। बस वहां पे आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन होगा। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ठीक है। कैश बुक आपका जो है वो कैसा बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। आमतौर पर जो फेवरेबल यानी अनफेवरेबल बैलेंस क्रेडिट कैश बुक शो कर रही है। अनफेवरेबल बोलिए या ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलिए, ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का होता है तो कहाँ पे आता है, नेगेटिव साइड में आता है। बाकी ट्रांजेक्शन एज इट इज है जो कैश बुक में हम कर चुके हैं, उसको करिए एक बार, है ना। चलिए इसका बैलेंस निकालिए, मुझे आंसर बताइए इसका।
पहली आइटम मैं आपको बता देता हूँ। ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपको गिवन है, एज पर कैश बुक। ये वाला बैलेंस क्या किया आपने? हमेशा जो बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, कैश कैश का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होगा, है ना। ओवरड्राफ्ट कैश बुक आपका कम है तो कितना आएगा? 1,18,100 रुपए। ये आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है। निकालिए इसका आंसर। सर 60,000 3,200 आपका पासबुक का 60,000 बैलेंस 63200। 63200। हाँ जी, मेरा हाँ इतना जी आ रहा ठीक है। कैसा बैलेंस आ रहा है? ये फेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल है? ये अनफेवरेबल है सर, नेगेटिव में आ रहा, ओवरड्राफ्ट आ रहा। अच्छा, नेगेटिव बैलेंस आएगा। हाँ। चलो देख लेते हैं। नहीं 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 नहीं, पासबुक का तो पॉजिटिव बैलेंस होगा ना ये। अगर पासबुक का कैश बुक फेवरेबल का होगा ना ओवरड्राफ्ट, जब। हाँ हाँ, पासबुक का फेवरेबल होगा, सॉरी, हाँ, जी पासबुक जी। का फेवरेबल है। चलिए बाकी लोग भी निकालिए। यही आ रहा सबका आंसर? नहीं सर, मेरा तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? गलत आ रहा है? नहीं। हाँ। आइए देख लेते हैं। पहला तो ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक मैंने दिखाया तो नेगेटिव बैलेंस कैश हाँ बुक का सर, गिवन ये था, भी मैंने वो नेगेटिव। नोट डाउन कर लिया, ठीक है। दूसरा आपको क्या गिवन? एक चेक आपने रिसीव किया, आपने कैश बुक में तो उसको रिकॉर्ड किया, लेकिन उसको कहाँ पे नहीं लिखा? बैंक में नहीं लिखे, बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। कितने का चेक था वो? 12,400 रुपए का। अब देखो, कैश बुक पासबुक किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम? कैश बुक के रिस्पेक्टिव में देखेंगे तो कैश बुक में कितने से बढ़ाया होगा अपने बैलेंस को? चेक रिसीव किया था, माना मेरे पास चेक आ गया, मैंने क्या किया? अपनी बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, यानी मैंने कितने से बढ़ा दिया होगा अपने बैलेंस को? 12,400 रुपए से कैश बुक बढ़ा दिया होगा, लेकिन पासबुक में उसमें रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा फिर से? बताइए जरा, मेरे को क्या वापस करना से पड़ेगा? माइनस, फिर माइनस माइनस कर करना दो। पड़ेगा, है ना। 12,400 रुपए को माइनस करना पड़ेगा इस इम्पैक्ट को नलीफाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ? कैश बुक को देखना है, मैं कैश बुक के रिस्पेक्टिव में बनाना है। तो मैं केवल कैश बुक में ही ट्रांजेक्शन देखूंगा, तो 12,400 रुपये नेगेटिव साइड में आ जाएगा। ये क्लियर है? ये बताइए, यहाँ तक आ रहा है सबको समझ में? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार प्लीज। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड टू बैंक। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब तीसरी कौन सी ट्रांजेक्शन थी आपकी? पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। ठीक है, पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली, है ना। कस्टमर डायरेक्टली। आइए जरा इसको देखते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे? आपको पेमेंट रिसीव की थी कस्टमर से डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक ने सीधा जो पेमेंट कस्टमर से डायरेक्टली रिसीव कर ली, कितने की? 27,300 की। लेकिन कैश बुक में हमने क्या किया? कोई एंट्री नहीं की है। आइए चलो करते हैं इसको, अगर इस तरह से देखना आपने तो देखो, पासबुक में तो मेरा बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में तो मैंने एंट्री कर ली ना, डायरेक्टली उसने जमा कर दिए 27,300 रुपये पासबुक में, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की। तो मैं क्या करूंगा?
कैश बुक के रिस्पेक्टिव में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, हाँ जी। क्योंकि कैश पासबुक में बढ़ गया तो मुझे यहाँ पे भी बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो 27,300 रुपये कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव साइड में आ जाएगा। क्लियर है, दिख रहा है ना सबको, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, 27,300 रुपये पॉजिटिव में कैसे आया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, इसके बाद है आपका चेक इशूड फॉर ₹1,75,200 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो चेक इशू किया है 1,75,200 का, लेकिन बैंक में पेमेंट नहीं किया है। तो चेक आपने इशू किया तो कैश बुक से बैलेंस को घटा दिया होगा, कैश बुक में कितने से, 1,75,200 रुपये से घटा दिया होगा, लेकिन बैंक में पासबुक में कोई एंट्री नहीं की, तो वापिस से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे 1,75,200 से, क्योंकि पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई। उसके इम्पैक्ट को नलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 1,75,200 रुपये आपका कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव साइड में आ जाता है। ठीक है रिया, ये देखो ये कहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है ना हमारा बैलेंस। यस सर। जी, तो इसको हम लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहां तक सबको समझ में आया, इजी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑफ ₹8,800 चार्ज बाय द बैंक वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। देखो अब बैंक ने, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, एक इंटरेस्ट ऑन बैंक चार्ज बाय बैंक। चार्ज बाय बैंक करने का मतलब क्या है कि जो 8,800 रुपए का इंटरेस्ट हमने पे किया होगा बैंक, यानी बैंक ने डिडक्ट किया होगा, तो क्या हुआ होगा, देखो कैश बुक में आपने कुछ नहीं लिखा, लेकिन पासबुक में आपने क्या किया है, ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ ₹8,800 चार्ज बाय बैंक। बैंक ने चार्ज किया तो बैलेंस को क्या किया होगा, मैं पासबुक में हमारे बैलेंस को घटा दिया होगा। बैंक ने चार्ज किया है, रिसीव नहीं किया इंटरेस्ट, ठीक है, चार्ज किया तो 8,800 रुपये से मेरे बैलेंस को नेगेटिव कर दिया होगा पासबुक में, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की। तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक में भी क्या करूंगा, मैं बैलेंस को घटा दूंगा 8,800 रुपये से। तो मैं कहाँ लिखूंगा इसको, यहाँ पे आ जाएगा 8,800 रुपये नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो सकता है, मेरा बैलेंस कैसा था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस था कैश बुक का, उसकी वजह से बैंक ने क्या किया, ओवरड्राफ्ट के लिए वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, वो खर्चा उसने हमारे उससे बैलेंस से घटा दिया था। तो मैंने उसको क्या किया, वापस से अपनी कैश बुक में भी उसको घटा दिया होगा, तभी तो मेरी कैश बुक पासबुक मैच करेंगे, तो ये तो होता है रिकंसिलेशन। तो मैं लिख दूं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट किया होगा ना, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। चलिए हमारा बैलेंस आ गया है। अब और कोई आइटम बची इसमें, नहीं कोई और नहीं है। इसका टोटल करिए, मुझे टोटल बताइए प्लीज, जिसने निकाला होगा। रीना जी कितना आ रहा था, सर 202,500। 202,500। ठीक है, इस साइड भी दोनों 500। बैलेंस कहाँ पे आएगा, इस साइड आ रहा है, प्लस माइनस के साइड आ रहा। 63,200 है ना। हाँ हाँ। तो ये कैसा बैलेंस आया आपका, बताइए, क्या लिखूंगा मैं इसको, कौन सा बैलेंस है ये मेरा, ये पूछ रहा हूँ आपसे। देखो अब आपका क्रेडिट बैलेंस है, ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। अब हम क्रेडिट बैलेंस किसका है, पासबुक का। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आपका आ गया है 63,200 रुपये। ये कैसा बैलेंस होता है, दिस इज योर फेवरेबल बैलेंस। ये आपका कैसा बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। इसे नोट डाउन करिए। यहीं पे दिक्कत आई होगी रिया आपकी, 8,800 को आपने पॉजिटिव में लिख लिया होगा, है ना।
यहीं पे आया होगा। हाँ सर, ये पॉइंट मुझे एक ये वाला अमाउंट और एक था आपका सेकंड वाला, डायरेक्टली ये पेमेंट डायरेक्टली हाँ, बैंक से। अब क्लियर है या अभी भी दिक्कत है? लेकिन सर ये मुझे थोड़ा फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा अच्छा, कंफ्यूजिंग ही। इसमें दिक्कत आ रही है, चलो मैं समझाता हूँ। हाँ। ये पहले नोट कर लीजिए, जिसने नोट कर लिया उसके बाद मैं फिर आपको उसमें लेके चलता हूँ, फिफ्थ पॉइंट को समझते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, तब तक बाकी लोगों को नोट डाउन करने दीजिए। ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ ₹8,800, 8,800 का जो इंटरेस्ट था चार्ज बाय बैंक वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब जो 8,800 का जो इंटरेस्ट है बैंक ने चार्ज किया है, चार्ज करने का मतलब जब ये लिखा रहता है ना वर्ड चार्ज बाय बैंक, चार्ज करने का मतलब कि बैंक ने डिडक्ट किया होगा, यानी बैंक ने अपने उससे आपके खाते से बैलेंस कम किया होगा। अब हो सकता है ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, क्योंकि हमारा शुरू में ओवरड्राफ्ट बैलेंस था। ये उस ओवरड्राफ्ट बैलेंस की वजह से बैंक क्या करता है, उस इंटरेस्ट को चार्ज करता है, क्योंकि बैंक आपको एक फैसिलिटी दे रहा है ना ओवरड्राफ्ट बैलेंस की। उसके अगेंस्ट में वो क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। ओवरड्राफ्ट भी एक तरह का लोन होता है ना, शॉर्ट टर्म लोन है। तो वो क्या करता है, उसके अगेंस्ट में बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इंटरेस्ट कैसा है, हमारे बैलेंस से उसने बैंक बैलेंस से घटाया होगा। ये देखिए, कर लिया होगा आई होप सबने। यहाँ समझिए। अब मान लेते हैं कितना इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक ने, 8,800 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज करने का मतलब है कि पासबुक में आपका बैलेंस जितना बैलेंस रहा होगा उसमें से 8,800 का बैलेंस उसने क्या किया होगा, घटा दिया होगा, डिक्रीज किया होगा आपके बैलेंस को पासबुक से। ये देखिए, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक का मतलब क्या है, बैंक ने आपके पैसे डेबिट किए हैं। डेबिट करने का मतलब बैलेंस घटा होगा आपके से पासबुक में। माना आपके 1,00,000 रुपए पड़ी, 1,00,000 में से 8,800 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया। बैंक चार्जेस जैसे होते हैं ना, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज, अगर इस तरह का टर्म लिखा है, ये मतलब आपका बैलेंस डिक्रीज हुआ होगा। तो अब कैश बुक में तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। तो मैं क्या करूंगा, इसके इम्पैक्ट को रिकंसाइल करने के लिए इनको क्या करूंगा, इस गैप को रिकंसाइल करने के लिए कैश बुक में भी घटा दूंगा ना बैलेंस को, है ना। ठीक है रिया, तो सर इसको हम आठ हजार मैनिपुलेट आठ सौ करने के रुपए से लिए ऐड नहीं कैश बुक में करेंगे? मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मेरा, मुझे ये मालूम नहीं है कि मेरा 8,800 रुपए बाद में मुझे इस दिन पता चल रहा कि ये पैसा मेरा पासबुक से कम हो गया, तो मैं यहाँ पे भी घटा दूंगा ना, कैश बुक में भी अपनी उसको डिक्रीज कर दूंगा। तभी तो अच्छा। मेरा इंपैक्ट आ जाएगा, यहाँ भी -8,800 हो जाएगा, यहाँ भी -8,800 हो जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है सर, अब आया। हाँ क्लियर है सबको। हाँ हाँ सर, अब थोड़ा क्लियर हो। चलिए मैं एक चीज समझा देता हूँ आपको, चार चीजें हैं, समझते हैं इसको। देखो, डेबिट बैलेंस एज पर, लिखिए इसको, कैश बुक कैसा बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस होता है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होगा वो फेवरेबल बैलेंस होता है। और अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सो दिस इज योर अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो कैसा होता है, वो हमेशा पॉजिटिव साइड में आएगा। अनफेवरेबल बैलेंस कहाँ आता है, नेगेटिव साइड में आता है। ठीक है, इसी तरीके से कैश बुक में भी देख लेते हैं, सॉरी पासबुक का। अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये कैसा बैलेंस आएगा, ये इसका अनफेवरेबल। अनफेवरेबल बैलेंस होता है। अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो ये कहाँ दिखाएंगे इसको, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ डेबिट बैलेंस और पासबुक, ये पॉजिटिव साइड आता है। अनफेवरेबल बैलेंस कहाँ आएगा, यही आएगा ना। ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपका कैसा बैलेंस है, दिस इज योर फेवरेबल बैलेंस। ये आपका आता है नेगेटिव साइड।
इसे नोट करिए। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लिया था सबने, ये नोट कर लीजिए। और जिसने नोट कर लिया है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, दिस विल बी योर होमवर्क। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। सर सर हाँ जी, हमारे हाँ उसमें जी, हाँ जी। एडजस्टेड कैश बुक नहीं है। हमारे इसमें क्या नहीं है? एडजस्टेड कैश बुक? हम्म। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। अच्छा। एक इलस्ट्रेशन नंबर 6